भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। मैंने 2015 में सबसे पहले स्टार्ट किया था जब मैं 12 से 12.5 साल का था। तब मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल से शुरुआत की थी। उसके बाद 2019 में मैंने फिर 50 मीटर स्टार्ट की थी। पहले जब मैंने स्टार्ट की थी शूटिंग तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी थी उस टाइम पे। मतलब आपके एरिया में एक दो कोई रेंज हुई तो ठीक है, पर अभी वो चीज़ें उन चीज़ों पे काम हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है, मतलब कोच धमका ना दे, डरा ना दे, पीट ना दे, इस चक्कर से क्या होता है कि वो फिर छुपाते हैं चीज़ें कि नहीं सर मेरी तो गलती नहीं, पता नहीं क्या हुआ क्या। तो एक मेरा कॉम्पिटिशन था केरला में, ट्रायल्स थी एक्चुअली, सिलेक्शन ट्रायल्स थी इंडिया कैंप के लिए। तो वहाँ पे मैं पूरी रात नहीं सोया, गेम खेलता रहा। ऐसे ही मैं गया मैच करने, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वाभिमान के आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं 50 मीटर फ्री पिस्टल शूटर उमंग आर्य। थैंक यू मैम। जी Thank you so सर, much. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में और थैंक यू हमारे लिए आने के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहला क्वेश्चन, जी। आपने स्टार्ट कब किया? मैंने 2015 में सबसे पहले स्टार्ट किया था जब मैं 12 से 12.5 साल का था। तब मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल से शुरुआत की थी। उसके बाद 2019 में मैंने फिर 50 मीटर स्टार्ट की थी। 12 साल की उम्र में तो हम लोग आई गेस कंचे खेल रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली ना, एक मेरे पापा के दोस्त है, ही इज़ ऑलरेडी अ शूटर, राइफल शूटर, इंटरनेशनल प्लेयर। तो उन्हीं के अंडर मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी। तो उन्हीं के सजेशन से मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी, इज़ अ राइफल शूटर। हाँ जी। तो वो 2002 में जब मैं मतलब पैदा हुआ था, उस टाइम पे वो इंटरनेशनल प्लेयर थे। तो उन्हीं के अंडर मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी 2015 में। अच्छा, फिर आप आगे आगे कॉम्पिटिशन्स में बढ़ते गए, फिर नेशनल्स तक का आपका सफ़र कैसा रहा और नेशनल्स में कब पहुंचे आप? मैं नेशनल में 2017 में पहली बार खेला था, जब मैं 14 साल का था। तो पहली बार मेरा कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मेरे लिए वो सेटिस्फेक्शन रिजल्ट नहीं था। क्यों? लेकिन मतलब नेशनल्स मेरा एक वो एम नहीं था। बेसिकली मेरे जो आसपास का इन्वायरमेंट है, मेरे गांव का इन्वायरमेंट है, तो उसमें काफ़ी सारे, जो मेरा गांव पूरा जाना जाता है रेसलर्स के नाम से। कौन सा गांव है? मेरा मलकपुर गांव है, बागपत डिस्ट्रिक्ट बागपत में। तो वहाँ पे जितने भी मेरे आसपास का जो इन्वायरमेंट है सारा रेसलर्स का है, और जो बड़े प्लेयर्स है। बेसिकली हमारे गांव में मतलब कबड्डी के भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, 4 ओलंपियन हैं। तो वहाँ से मेरा इंस्पिरेशन था सिर्फ ओलंपिक्स का। मतलब नेशनल मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, पर हाँ, जब मैंने पेरेंट्स को बताया कि हाँ नेशनल क्वालिफाई हुआ है, उनके लिए था वो कि हाँ चलो ठीक है, बच्चा इतनी कम एज में अगर नेशनल क्वालिफाई करके आया है। बट उसके बाद 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए जिससे मेरा बीच में ब्रेक हो गया, मतलब शूटिंग से। एक तो मेरा हाथ में आप देखेंगे थोड़ा सा मेरा टिल्ट हाथ, वो इसलिए क्योंकि मेरा हाथ टूट गया था बीच में से, वो 2 हो गए थे इससे, इसके मैं गिर गया था की से। दूसरा मेरे एक पैर में फ्रैक्चर आया था, उसमें 10 टाँके आए थे, मतलब चोट लग गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसकी वजह से बीच में थोड़ा इंजरीज़ की वजह से मेरा गैप भी रहा शूटिंग से। पर दोबारा मैंने स्टार्ट किया था, मतलब 1-1.5 साल का गैप के बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया। उसके बाद फिर डायरेक्टली मैंने 10 मीटर और 50 मीटर मेरा मेन इवेंट है, तो 50 मीटर के साथ मैंने स्टार्ट किया था। बीच में फिर कोविड आया, इंटरनेशनली ट्रायल्स के लिए मैं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन फिर कोविड की वजह से 2 ट्रायल्स हुई थी, बाकी 4 ट्रायल कैंसिल हो गई थी 2020 में कोविड की वजह से। तो अभी दोबारा मैं मतलब बच्चों को भी सिखा रहा हूँ खुद से, और खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ आगे इंटरनेशनल। वो फिर भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल तक जाने का सपना आपके मन में अभी भी होगा। अभी भी बिल्कुल उसके है लिए वो। फिर आप तैयारी कर रहे हो? अभी भी तैयारी कर रहा हूँ मैं। 10 मीटर और 50 मीटर अभी भी खेल रहा हूँ। अगले महीने दोबारा मेरा नेशनल्स है। अगले महीने दोबारा जी जी, नेशनल्स है भोपाल में। भोपाल में। ओके सर, अभी आप कोच भी हैं। आप पहले ये बताइए कि कोचिंग कहाँ पे करते हैं आप? कोचिंग मैं पंजाबी बाग शॉल शॉट फायरिंग रेंज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। हमारी अराउंड 12 प्लस रेंजेस है दिल्ली एनसीआर के अंदर। तो अभी हम बाहर भी कर रहे हैं। विशाखापट्टनम हो गया आपका, दार्जिलिंग हो गया, गैंगटॉक, सिक्किम। तो बाहर भी अब मतलब दिल्ली एनसीआर से बाहर भी हम शूटिंग रेंजेस खोल रहे हैं। हमारा एम है कि और 8 से 10, क्योंकि बेसिकली ना पहले जब मैंने स्टार्ट की थी शूटिंग तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी थी उस टाइम पे। मतलब आपके एरिया में 1-2 कोई रेंज हुई तो ठीक है, पर अभी वो चीज़ें उन चीज़ों पे काम हो रहा है। तो शॉल शॉट फायरिंग रेंज हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, क्योंकि ऑलरेडी हम दिल्ली एनसीआर के अंदर 12 रेंज खोल चुके हैं।
तो अभी बच्चों को शायद वो प्रॉब्लम्स फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हमने अपने टाइम पे 2015 के टाइम पे की थी। तब वेपन्स भी थोड़े इतने एडवांस नहीं थे, अब तो बहुत इंडिया में एडवांस हो तो गए हैं। शूटिंग इतना था ही कहाँ। इतना नहीं था, लेकिन हाँ अभी धीरे 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 बढ़ रहा है। जैसे अभी ओलंपिक्स में भी बहुत जी मतलब गेम्स शूटिंग का ही सबसे ज़्यादा अब की बार मेडल्स आए हैं। और मनु भाकर जो है उनका 25 मीटर में भी आया था और 10 मीटर में भी आया था। तो शूटिंग का तो अभी क्रेज़ बढ़ रहा है, बस इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है जिसमें हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। जी सर, आप एक कोच भी है तो फिर आपके लिए सिखाना ज़्यादा मुश्किल होता है या खुद करना? बेसिकली सबसे बड़ा कोच इंसान खुद का होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि मैं बच्चे को बाहर से देख के उसको सिखा रहा हूँ, लेकिन अंदर शूटिंग एक ऐसा है कि वो मेंटली गेम है, पूरा दिमाग से खेला जाता है। तो बच्चा अंदर से क्या फील कर रहा है गोली चलाते टाइम, उसकी बॉडी की मूवमेंट क्या है, ट्रिगर की मूवमेंट क्या है, या फिर सारी चीज़ें ओवरऑल वो बच्चा जो अंदर से महसूस कर रहा है वो चीज़ें कोच देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं जितना बच्चा खुद कर सकता है। और अपनी गलतियाँ सबको पता होती है, बिल्कुल। मतलब इंसान खुद से झूठ नहीं बोल सकता। बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है सर ये मेरी गलती हुई है, मिस्टेक, वो तुरंत ही एक्सेप्ट करता है उस चीज़ को। जी तो उस बच्चे को सिखाना थोड़ा इजी होता है जो सुनता है, कोच की सुनता है, सुन के उसको अपने ऊपर लागू करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ठीक है मतलब कोच धमका ना दे, डरा ना दे, पीट ना दे, इस चक्कर से क्या होता है कि वो फिर छुपाते हैं चीज़ें कि नहीं सर मेरी तो गलती नहीं, पता नहीं क्या हुआ क्या। तो जो बच्चा सीखना चाहता है एक्चुअली उसको सिखाने में थोड़ा ईजी होता है। और खुद का मैंने बताया आपको कि खुद इंसान सबसे बड़ा कोच खुद का होता है। तो जब मैं करता हूँ तो मेरे को मेरी गलतियाँ पता होती है और मैं उनको एक्सेप्ट भी करता हूँ। और जो दूसरे टाइप के अपने बच्चे बताए उनके लिए कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का बिल्कुल ही स्कोप खत्म ही हो जाता है। वो खुद उसको लिए कर रहे हैं खुद। अब वो उनका ये है कि अगर उनको दिमाग में आए कि मेरे को कुछ करना है तो वो कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा उनसे। बिल्कुल। मतलब बेसिकली ना कोच या एज अ कोच मेरे को ये बात नहीं कहनी चाहिए, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जो बच्चा सुनना चाहता है, कोच को सुन के करना चाहता है, वो बहुत अच्छे से कर सकता है। मतलब बेसिकली मेरा एक स्टूडेंट है दीपक पूनिया, तो बड़ा प्यारा भाई है मेरा, ही इज़ अ रेसलर। पुनिया वो ये ओलंपियन है, ये ओलंपियन है, 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेल के आए थे, रेसलर है वो। तो उसने अभी 2 महीने पहले मेरे पास शूटिंग स्टार्ट की है एंड वेरी गुड शूटर। मतलब फिलहाल वो 2 महीने में जो उसका रिजल्ट आ रहा है, बच्चों को 6 8 महीने में आता है। कोच वो ऑलरेडी अ प्लेयर, उसको पता है कि कोच जो बोल रहा है उसको खुद पे लागू करना कितना ज़रूरी है। ये जो दीपक पुनिया आपने बताया वो बजरंग पुनिया का कुछ? नहीं, वो है तो हरियाणा से, लेकिन उनके साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। यहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम है, जितने भी ओलंपियन है सारे यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। जी सर, एक बात पूछनी थी मेरे को पर्सनली कि जो आप पिस्टल उठाते हो वो कितनी भारी होती है? अराउंड 1 kg पिस्टल होती है, अराउंड 1 kg, और राइफल होती है अराउंड 4.5 kg। उसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब उसमें वेट्स होते हैं, ग्राम्स में होते हैं। तो वो अपने हिसाब से हम पिस्टल में अगर ज़रूरत है हम उसको हम लगा सकते हैं। और ये मेन विमेन के लिए अलग अलग? नहीं, वेपन सेम होता है, वेपन सेम होता है, वेट भी बिल्कुल सेम होता है। इवेंट अलग होते हैं, मतलब अगर आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो उसमें आपकी इवेंट्स अलग होते हैं। जैसे 10 मीटर एयर पिस्टल हो गया तो वुमेंस की अलग कैटेगरी होगी, मेंस की अलग, उसमें फिर एज कैटेगरीज होती है, सब यूथ, जूनियर, सीनियर। तो ये कैटेगरी अलग होती है और सब अपनी अलग अलग कैटेगरी में खेलते हैं। जी सर, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में आप गए हो, आपने एज अ कोच बच्चों को सिखाया भी है, अब तक का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस लाइक जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हो या कुछ भी अलग मेमोरेबल, बैड भी हो सकता है मतलब ये है कि कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि वो अच्छे नहीं होते हैं, मतलब उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मेरी तरफ से कोई कमी नहीं थी। बेस्ट दिया मैंने अपना। मैंने तो अपना बेस्ट दिया, लेकिन मेरी तरफ से कमी नहीं थी। तो वही कंपटीशन है, 2-3 कंपटीशन मेरे ऐसे रहे हैं, नेशनल्स का एक रहा था। मतलब बेसिकली मेरे साथ ऐसा है जिसमें फुल तैयारी करके जाता हूँ, उसमें वो मेरा एक्सपीरियंस बेकार रहता है। जिसमें मैं नहीं तैयारी करता उसमें ये रहता है कि हाँ बढ़िया हो गया मेरा काम। तो एक मेरा कंपटीशन था केरला में, ट्रायल्स थी एक्चुअली, सिलेक्शन ट्रायल्स थी इंडिया कैंप के लिए। तो वहाँ पे मैं पूरी रात नहीं सोया, गेम खेलता रहा, ऐसे ही मैं गया मैच करने। तो वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मैच रहा था। ओके सर, अब बात करते हैं खाने पीने की। लाइक आप एथलीट हो, आप शूटर हो, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन हो, खाने पीने का कैसे ध्यान रखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है? कुछ नहीं, बस ये है कि बाहर का मत खाओ जी, सिर्फ घर का जो भी मिल रहा है खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जितना खा रहे हो उससे डबल एक्सरसाइज करो, तो आपकी बॉडी फिट रहती है। अगर आप ये खाने पे ये पाबंदी नहीं है कि इस टाइम ये खाना है, इस टाइम ये खाना है, पर कोशिश करो कि डाइट कोक वगैरह, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, इनसे दूर रहो, क्योंकि इनसे बॉडी में मूवमेंट होती है। और मूवमेंट अगर होगी आपकी बॉडी में तो फिर आपका वेपन भी पूरा मूवमेंट करता है। वेपन मूवमेंट करेगा तो आपकी गोली अच्छी नहीं जाएगी। अच्छा सर, जैसे बाकी स्पोर्ट्स में बहुत सुना है, रेसलिंग वगैरह में सुना है, स्प्रिंटिंग में सुना है कि वो सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, वो कुछ ना कुछ ले लेते हैं ऐसा, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो थकते नहीं है।
आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कि आपके किसी स्टूडेंट ने ऐसा कुछ किया मैं हो? बताता हूँ, ऐसा शूटिंग में तो ऐसा कोई नहीं लेता है, लेकिन एक गोली आती है सिप्लार 40। अच्छा। वो गोली क्या करती है, वो हमारी हार्ट बीट को स्लो कर देती है। अब शूटिंग का गेम है बिल्कुल रिलैक्स का, अगर आप बिल्कुल रिलैक्स हो, कॉम्पिटिशन में खड़े होने के बाद बच्चे थोड़े से पैनिक होते हैं, थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ेगी तो बॉडी में मूवमेंट आती है, और उस मूवमेंट से फिर हमारी पिस्टल मूवमेंट करती है, तो फिर वो रिजल्ट ओवरऑल ख़राब होता है। तो वो सिप्लार 40 क्या करती है, वो हार्ट बीट को कम कर देती है, तो उसकी वजह से जो वो घबराहट होती है इंसान को, वो नहीं होती, तो वो रिलैक्स होकर गोली चलाता है, पर वो बैन है। अगर उसको हम लेते हैं तो फिर वो हम उस डोप टेस्ट में पकड़े जाएंगे, उस पर बैन लगता है। तो कुछ शूटर्स होंगे, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, कोई होगा तो वो अलग वो पकड़ा जाएगा, पर ये चीज़ें मैं प्रमोट नहीं करूँगा और ना लेनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। और दूसरी चीज़, ऐसी कोई सप्लीमेंट नहीं हमारी शूटिंग में जो लेनी चाहिए, बस हाँ हुआ कि तो कोई हेल्थ के जैसे विटामिन के हम ले सकते हैं, वो तो ले सकते हैं, कुछ कंज्यूम कर सकते हैं विटामिन के, या प्रोटीन वगैरह हम ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोटीन या कोई विटामिन नहीं है जो हमें लेने ही लेने हैं, या कि अपने लिए हम ले सकते हैं, प्रोटीन वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं बस। जी सर, आपने इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और अब तो मुझे जो शूटिंग का गेम पहले तो मुश्किल लगता ही था कंसंट्रेशन की वजह से, अब आपने गन्स का वेट वगैरह बता दिया और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, दूर से देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है, जब हम करते हैं ना खुद से नहीं लगता। अब कोई भी आप किसी भी चीज़ में ले लो, स्टार्टिंग में हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होता है, तो आप कुछ भी करेंगे ना तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके अंदर घुसते हैं ना, मतलब शूटिंग गेम ऐसा ज़्यादा अंदर नहीं घुसना होता है, आपको बस अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, आप कितनी भी टेक्निक्स पे काम कर लो, कुछ नहीं होना। अब बेस ही अगर आपका ख़राब है तो शूटिंग में जाओ, बेसिक चीज़ें सीखो, जो बेसिक 5 फंडामेंटल शूटिंग के होते हैं उनको सीखो, उनको परफेक्ट करो, बस वही शूटिंग है। उसके बाद जब आपको लगता है कि मेरा एक ऐसा वो अचीव हो गया स्कोर कि इससे ऊपर जाने में मेरे को फिर टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। और टेक्निक्स भी ऐसा नहीं कुछ कि मैं किसी बच्चे को कुछ बता दूंगा, टेक्निक्स सबकी अपनी अपनी होती है। मतलब बेसिकली अगर मेरा कोई टेक्निक मेरे ऊपर काम कर रही है, वो सेम टेक्निक किसी और बच्चे पे काम नहीं करेगी, वो अपनी खुद की खोजनी होती है। 2-3 चीज़ें होती है हमारी शूटिंग में, जैसे नेचुरल पोजीशन, जो खड़े होने, नेचुरल पोजीशन, खड़े होने की पोजीशन, तो मतलब वो पोजीशन होती है नेचुरल पोजीशन, जिसमें हम लंबे समय तक बिना किसी तकलीफ के खड़े हो सकते हैं। तो सबकी अपनी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। स्टार्टिंग में एक स्टैंडर्ड ही होती है कि हमें दोनों पैरों को इक्वल करके खड़ा होना है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो नेचुरल पोजीशन सबकी अलग होती है, तो वो एक टेक्निक में ही आती है। तो टेक्निक सबकी अलग होती है, बस बेसिकली शूटिंग इतनी हवा नहीं है कि मेंटली है, लेकिन आपको खड़े होने के बाद सिर्फ अपने शूटिंग के बारे में सोचना है, क्या आपने गलतियाँ की है, क्या मैंने बढ़िया चीज़ें की है। तो बढ़िया चीज़ें की है उनको रिपीट करना है, जो ख़राब चीज़ें है उनको रिपीट नहीं करना, उन पर काम करना है, कि कोशिश करो कि दोबारा रिपीट ना हो। जी चलिए सर, आपने इतनी सारी टेक्निक्स बताई, इतनी सारी चीज़ें बताई शूटिंग के लिए, फटाफट स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। ठीक है, ये आपके लिए सरप्राइज था, क्योंकि कुछ तो सरप्राइज रखते हैं। ओके, आर यू रेडी फॉर इट? यस यस। वन स्किल यू थिंक एवरी शूटर मस्ट हैव? मतलब दोबारा बताएंगे मैम? एक ऐसी स्किल जो हर शूटर के पास होनी चाहिए आपके हिसाब से। वो खड़ा होने के बाद उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बस अगर वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना अपनी टेक्निक्स को लेके, या अपने उसको ये नहीं पता कि मेरा प्रोसेस क्या है, जी, तो वो शूटिंग में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर जिसको पता है मेरा प्रोसेस क्या है, मेरी टेक्निक्स क्या है, वो बहुत जल्दी शूटिंग कर लेगा। जी। शूटिंग वर्ल्ड में से आपका इंस्पिरेशन कौन है? जिंग जोंग, कोरियन शूटर है। ओके, अगर शूटिंग ना करते तो क्या करते आप? मैं शायद एक डॉक्टर होता, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेरे को फोर्स करते हैं डॉक्टर के लिए। ओके, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब? यूट्यूब। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। डिस्क्राइब माय शूटर बस। ओके, आजकल आपके दिमाग में कौन सा सॉन्ग चल रहा है? मैं ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा एक हनुमान जी का है एक भजन, वो काफ़ी सुनता हूँ मैं। जब ड्राइव करता हूँ तो स्टार्टिंग उसी से करता हूँ मैं, ड्राइव या बाइक जो भी करता हूँ तो उसी से स्टार्ट होता है। जी। अ टैलेंट यू विश यू हैड? झूठ बोलना। ओके, वो नहीं बोल पाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस होती है जिसमें झूठ बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोल पाता हूँ। जी। वुड यू रादर फ्लाई और बी इनविजिबल? इनविजिबल। अ हैबिट यू वांट टू ब्रेक? ज़्यादा सोता हूँ शायद, वो थोड़ा कम सोना कर दूँ स्टार्ट तो बढ़िया हो जाएगा काम। वन थिंग ऑन योर बकेट लिस्ट? ओलंपिक्स। ओके, थैंक यू सो मच उमंग जी, थैंक Thank यू you सो so मच much, हमारे ma'am. पास आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई होप हमारे दर्शकों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी शूटिंग वर्ल्ड से रिलेटेड, एंड काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चली होंगी। जैसे मुझे पता चला कि गन का 1 किलो 4.5 किलो वेट होता है। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।